सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। दूसरे शिव संकल्प मंत्र पर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें कल हमने चर्चा की थी कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं और पुण्य कर्म पर विशेष चर्चा हुई। अब मिश्रित कर्म वे होते हैं जो शरीर और इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। मिश्रित कर्म के बिना मनुष्य जी नहीं सकता। जो व्यक्ति जीवन को सार्थक करना चाहते हैं उन्हें ये कर्म फल व्यवस्था समझ में आने लगती है। विद्या की सूक्ष्म बातें उन्हें समझ आती हैं और फिर वो दूसरों को भी समझा सकते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी बुद्धि सूक्ष्म होने के कारण से विद्या की बातों को जल्दी पकड़ती है। तो हमने कहा था कि पुण्य कर्म प्राणी मात्र के लिए होते हैं और सबके लिए समान, लेकिन मिश्रित कर्म जो है वो जैसा नाम है उसी प्रकार से होते हैं। उसमें शुभ कर्म भी हैं और उसमें कुछ पाप कर्म भी हैं। जैसे किसान हल चलाता है तो उस कृषि के कारण से बहुत शुभ कार्य होते हैं। अनाज पैदा होता है, सबको मिलता है, बहुत बड़ा कार्य होता है। लेकिन उसके करते समय अनायास में कुछ जीव जंतुओं की हत्या भी हो जाती है, जो किसान का उद्देश्य नहीं है। इसलिए ये मिश्रित कर्म कहलाता है। हम कहीं जाते हैं आते हैं, भले ही हम बहुत अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे जाने आने से जो पोल्यूशन फैलता है, जो गाड़ी के नीचे या पैदल चलते हुए कुछ चींटियाँ आदि कुछ मर जाती हैं, तो वो जो है वो पाप कर्म में सम्मिलित होता है। इसलिए यह मिश्रित कर्म कहलाता है। लेकिन अगर हम 90-95% उसमें पुण्य कर्म है और 4-5% वो पाप कर्म है जो अनायास होता है। और इसलिए सब यज्ञ आदि जो कर्म है, हम अग्निहोत्र करते हैं पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, उसमें मंत्र आदि बोले जाते हैं, तो वो भी हाथों से होता है। तो उसमें भी वो भी हमारा मिश्रित कर्म आता है, लेकिन उसमें पुण्य बहुत ज़्यादा होता है और पाप बहुत कम होता है। इसलिए जो इस कर्म फल व्यवस्था को समझ लेता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। और संयमी व्यक्ति ही जो मन को अपने नियंत्रण में रख कर के कार्य करता है, उसी के जीवन में परिवर्तन आता है, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए कहा अपसह कर्मशील बने, धीरे हम मन के स्वामी बने, मन को नियंत्रण में रखने वाले बने और मनीषी बने। मनीषी लोग योगाभ्यास पूर्वक कर्म करते हैं। इसलिए इस प्रकार से अपसह मनीषी न धीरा, इन
गुणों को अपनाते हुए जो ईश्वर की क्वालिटीज़ भी हैं उनको आत्मसात करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर की तरफ से बहुत आनंद, उत्साह की वृद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।